जम्मू कश्मीर में फ्लड लाइक सिचुएशन इमर्ज हो गई है और काफ़ी ज़्यादा पैनिक इस वक्त शहर श्रीनगर में देखने को मिल रहा है। लोग जहलम के किनारे मौजूद हैं। हमारे साथ इंजीनियर शौकत हुसैन साहब हैं जो कश्मीर डिवीज़न में चीफ इंजीनियर है इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के। हम इन्हीं से जानते हैं कि मौजूदा वक्त में क्या कुछ सूरत हाल है। शौकत साहब, आज दिन भर आपने साउथ कश्मीर का भी दौरा किया, साउथ कश्मीर का जायज़ा लिया और अब इस वक्त आप श्रीनगर में हैं, तो क्या कुछ सूरत हाल है ऑन ग्राउंड? जनाब, आज मैंने सुबह साउथ कश्मीर का दौरा किया। मैं कुलगाम गया, अनंतनाग गया, मैं विशु नाला को जो सबसे ज़्यादा आया था, सबसे ज़्यादा फ्लड जो है विशु नाला पे नुकसान भी हुआ है हमारा। तो विशु नाला अब दिन को बहुत ज़्यादा बारिश, उस वक्त बारिश हो रही थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश होनी बंद हो गई है, अब बारिश नहीं हो रही है। तो अब इस वक्त जो गेज रीडिंग है हमारी, उस पे विशु नाला और जितने भी ये हमारे ट्रिब्यूटरीज है उस पे रिसीड होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। अच्छा, साउथ कश्मीर में अब कम होना शुरू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश ना होने की वजह से, बारिश अगर रुक गई तो हमें कोई परेशानी आगे भी नहीं है। रहा मसला ये कि संगम पे इस वक्त का गेज 9 बजे का गेज है जो 27.49 है। अच्छा, और 27.49 अब ये आधी इंची 1 इंची के बराबर ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये नेक्स्ट 10 बजे के जो 10 साढ़े 10 बजे की जो आगे नेक्स्ट हमें गेज रीडिंग आएंगी उसमें ये स्टेबल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, संगम में स्टेबल होने, यहाँ ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है लेकिन थोड़ा कर रहा है, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो जो सूरत हाल शौकत साहब श्रीनगर में है, क्योंकि लोग काफी परेशान है, इसलिए हमने आपसे दरखास्त की कि इस वक्त आपसे बात करेंगे। तो श्रीनगर में क्या कुछ पोजीशन है, क्या पानी बढ़ेगा और मौजूदा वक्त में कितना पानी? मौजूदा वक्त में इस वक्त की जो रीडिंग है 21.67 है जो कि स्टेबल है। और ये अगर 22 तक 22.5 तक भी जाएगा, 23 तक भी जाएगा तो ये स्टेबल है, कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारी जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट हमारी स्टेबल है और हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस वक्त भी साइटों पे, हमारा पूरे फ्लड कंट्रोल के या जितने भी जोनल हमारी कमेटियां बनी हैं, सारे लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं और हमें एक मिनट की खबर दे रहे हैं वो। अच्छा, तो जो 21 हमारा यहाँ फ्लड डिक्लेरेशन लेवल 18 फीट पे आता है, 21 पे राम मुंशी बाग में डेंजर लेवल आता है, लेकिन वो डेंजर लेवल हमने क्रॉस किया। तो क्या पैनिक की जरूरत है शहर श्रीनगर के लोगों को? बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है लोगों को, इंशाअल्लाह ताला स्टेबल है। उसके लिए हमारे पास और भी हल हैं, अगर कुछ इस तरह का मसला बना तो हम लोगों को बाखबर करेंगे। तो क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जिस इलाके में आपका दफ्तर भी है, कंट्रोल रूम भी है, ये राजबाग का इलाका है और राजबाग काफी वल्नरेबल रहता है और 2014 का वो फ्लड कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता है। तो क्या लोगों को अपने घरों से शिफ्ट करना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे सामान लेना चाहिए? वो जहन में कहीं ना कहीं लो लेंग एरिया में थोड़ा सा कुछ चीजें के बन सकता है, खुदा ना खास्ता इंसान नहीं कह सकता है कि पानी की रफ्तार किस तरीके से बढ़ के थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, कहीं स्पिल कर जाए या कुछ। देखो ये कुदरती चीज़ें हैं, कभी में भी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं बंद, हम तो कह रहे हैं कि हमारी एम्बैंकमेंट बहुत मजबूत है, कहीं ब्रीच हो जाए। अच्छा, तो उस हिसाब से लो लेंग एरिया में हम ये कहते हैं कि कम अज कम वहाँ लोगों को थोड़ा सा होशियार रहने की ज़रूरत है। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त आपका इस वक्त नहीं लूँगा। जो हम देख रहे थे कि कंटिन्यूसली पानी श्रीनगर में भी बढ़ता जा रहा है, क्या उसकी रफ्तार अभी भी वैसी ही है जैसी 2-3 घंटे पहले थी? जी बिल्कुल, रफ्तार में कमी आ गई है। अच्छा। अब रफ्तार में बहुत कमी, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये रात को 12-1 बजे तक हमारा स्टेबल हो जाएगा। 12-1 बजे तक स्टेबल जाएगा, 1-2 बजे तक ये। तो ये एक खुशाइन बात है शहर श्रीनगर के लोगों के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शौकत साहब। तो ये थे चीफ इंजीनियर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट शौकत अहमद साहब, शौकत हुसैन साहब, जिन्होंने बताया कि अगर शहर श्रीनगर में राम मुंशी बाग की रीडिंग अभी जो तकरीबन 21.67 है, ये अगर 22-23 तक भी जाती है तो शहर श्रीनगर के लोगों को किसी भी किस्म का खतरा नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अभी रात के तकरीबन 10:15 बज गए हैं और लोग सड़कों पर मौजूद हैं, जहलम को देख रहे हैं, जहलम किनारे खड़े हैं। तो उन तमाम तर लोगों के लिए ऑफिशियल की तरफ से ये बात हमने आप तक पहुंचाई है कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर 23 फीट तक भी पानी जाता है तो इनके, जैसे इन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत तरीके हैं, हम लोगों को अवेयर भी करेंगे, आगाह भी करेंगे, उन्हें
बताएंगे भी कि अगर ऐसी कोई जरूरत हो। और उसके साथ साथ एक और अहम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शौकत साहब ने बताया कि पहले पानी की रफ्तार ज्यादा थी, अब पानी की रफ्तार उतनी नहीं है। पानी अगर बढ़ भी रहा है तो काफी कम रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लो लाइंग एरियाज में जितने भी लोग हैं उन्हें विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो वो विजिलेंट रहें और जो भी खबर होगी वो हम भी आप तक इनके जरिए या पहुंचाते रहेंगे, और जो भी फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो अपडेट्स आएंगी वो भी वक्तन फवक्तन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।